नमस्कार दोस्तों, न्यू सॉल्यूशन पॉइंट के ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का 8.1 यानी त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 1 का। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, तो हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है मतलब साइन A का मान ज्ञात करना है, कॉस A का मान ज्ञात करना है, साइन C का मान ज्ञात करना है और कॉस C का मान ज्ञात करना है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो हमने पढ़ा है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसकी अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो इस त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे ए बी सी 3 भुजाएं दी गई है। ठीक है, ए बी बी सी और सी है। तो सबसे बड़ी भुजा ए सी है जिसका मान 25 सेंटीमीटर है, वो निकालने के बाद आया है। हमको गिवन क्या है, तो ए बी का मान 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके अलावा देखेंगे हम कि AC का मान हमको निकालना है। तो AC का मान निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़े थे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। इसका मतलब है कि हम लोग को अगर AC का वर्ग निकालना होगा तो हमको फॉर्मूला लगाना होगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग ए बी स्क्वायर करेंगे तो ए बी मतलब कितना 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा 576। 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 625 होगा। और हम लोगों ने ए सी का स्क्वायर निकाला है और ए सी का स्क्वायर अगर इस पर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये वाला जो टर्म है यानी ए सी बराबर जो है वो 625 रूट में आ जाएगा। और 625 का वर्गमूल आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या होता है 25 होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए सी का मान हमको 25 आ गया। अब साइन ए बराबर, हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें क्या हो जाएगा, तो हमको एंगल ए से लेके चलना है तो इसके लिए लंब हो जाएगा बी सी और कर्ण क्या हो जाएगा ए सी मतलब बी सी बटा ए सी। तो बी सी का मान 7 है और ए सी का मान 25 है यानी 7/25। अगर आपको कॉस ए का मान निकालना होगा तो कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग क्या, लंब बटे कर्ण कि आधार बटे कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार कितना हो जाएगा, तो इसमें आधार हो जाएगा आपको ये वाला पार्ट। ठीक है, ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आधार लंब कर्ण पता है आपको। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला है ए बी बटे ए सी यानी हो जाएगा 24/25 आधार बटे कर्ण। ठीक है, फिर आपको साइन सी, अब जो कोण बनेगा वो यहाँ पर कोण बनेगा ये सी वाले पे। ठीक है, तो इस कोण से चलेगा साइन सी का फॉर्मूला हो जाएगा आपको ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। तो ए बी का मान 24 है और ए सी का मान 25 है और कॉस सी का मान क्या हो जाएगा बी सी बाई ए सी यानी 7/25। क्यों, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और इस सी के लिए, कोण सी के लिए क्या हो जाएगा, आधार ये बी सी वाला भुजा हो जाएगा, लंब जो है आपका ये क्या हो जाएगा ए बी वाला भुजा हो जाएगा और कर्ण तो ए सी है ही। मतलब कि जहाँ भी थीटा लेंगे, कोण सी लेंगे तो इसके सामने वाला ए बी भुजा जो है आपको क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये वाला भुजा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। आप अगर इसको नोट करना चाहेंगे तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग फिर से फार्मूला वही लगाएंगे जो फिगर दिया गया है, इसमें आपको भुजा का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो tan p माइनस कॉट आर का मान हमको निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में हम क्या करेंगे, tan p माइनस कॉट आर का मान निकालेंगे। तो हम लोगों को पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय से अगर हमारे पास ये दो भुजाएं दी गई है और हमको क्यू आर का मान चाहिए तो ये वाला भुजा जो है समकोण के सामने का भुजा है और समकोण के सामने का भुजा होने के कारण ये क्या है, ये वाला कर्ण है। ठीक है, अब देखेंगे अगर हम लोग अगर एंगल P लेके चलेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, अगर एंगल R लेके चलेंगे तो ये वाला लंब होगा, ये वाला आधार होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्यू आर मतलब क्या, क्यू आर कहने का मतलब है कि ये वाला भुजा
ये वाला भुजा। अगर क्यू आर निकालना होगा तो हमको क्या करना होगा, पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर। देखिए अगर हमको क्यू आर का स्क्वायर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, क्यू आर का स्क्वायर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये लंब हो सकता है या फिर आधार हो सकता है। ठीक है, तो इसमें चलेंगे आगे हम लोग। अब देखेंगे अगर हमको क्यू आर का मान निकालना है तो क्यू आर का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर का मान हमको दिया हुआ 13 और पी क्यू का मान दिया हुआ 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144, यानी ये हो जाएगा आपको 25। और क्यू आर का स्क्वायर था तो क्यू आर निकालेंगे तो ये रूट अंडर 25 हो जाएगा। इट मीन्स 25 का जो स्क्वायर रूट आता है वो 5 आता है, इसीलिए tan p माइनस कॉट r का मान निकालना होगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। अगर हम p के लिए चलें, tan p के लिए चलें तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि tan जो है वो यहाँ पे एंगल p ले रहा है और यहाँ पे r ले रहा है। तो tan p माइनस कॉट r का अगर मान निकालिएगा आप तो आपको क्या आएगा, तो आपको आएगा देखिए यहाँ पे QR बाई पी क्यू। tan p कौन क्या ले रहे हैं हम लोग, tan p ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन लेंगे, अगर ये कौन लेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब बटे आधार क्यू आर का मान हम लोग 5 निकाले हैं, यानी 5/12। अगर कॉट r लेंगे, अगर r को एंगल मान लेंगे तो ये वाला लंब होगा और ये वाला क्या होगा, आधार होगा। तो लंब बटे आधार और ये क्या है, ये जो आपका हो जाएगा कॉट r का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होगा, आधार बटे लंब। तो आधार का मान 5 है और लंब का मान 12 है। 5/12 माइनस 5/12, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 12 का एलसीएम 12 होगा। इट मीन्स 5 माइनस 5/12 यानी 0/12 हो जाएगा। और 0/12 है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 0 ही कहते हैं। तो ये हो गया क्लियर, आपका दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया है हमारा। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिएगा, ठीक है, और समझने का कोशिश कीजिएगा। ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें कहा है कि यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो आपको दिया गया है साइन a का मान कितना दिया गया, देखिएगा साइन a का मान दिया हुआ 3/4। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है याद कीजिएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब का मान 3 हो गया, कर्ण का मान 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 और 4 दोनों आपको दिया गया हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम मान लिए हैं कि साइन a का मान जो है वो 3k है और साइन a का मान 3k/4k है, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है, कोई भी संख्या हो सकता है। तो त्रिभुज ABC जो हमको दिया गया है यहाँ पे हम देख रहे हैं, आप जो देख पा रहे होंगे कि ये जो त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हमारे पास a का मान नहीं है, AB का मान नहीं है। तो AB का मान निकालें, क्या करते हैं, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC के स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर। इसमें तो कोई परेशानी नहीं हुई। तो AC का स्क्वायर जो है वो 4k का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर क्या होगा, 3k का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, मतलब 7k स्क्वायर। ठीक है, तो AB का मान क्या हो जाएगा, रूट अंडर 7k स्क्वायर, और रूट के अंदर k स्क्वायर है तो स्क्वायर से तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा रूट 7k। ठीक है, अब कॉस a का जो मान हो जाएगा वो क्या होगा, तो AB/AC मतलब रूट अंडर 7k/4k। इट मीन्स रूट 7/4। और tan a का मान क्या हो जाएगा, तो BC/AB यानी क्या 3k/रूट अंडर 7k इक्वल्स टू 3/रूट अंडर 7। इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान निकालिए। देखिएगा इसमें सबसे पहले समझने वाला बात क्या है, हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि देखिए 15 cot a बराबर 8 है, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 8, और ये cot a जो है इसके गुना में 15 है, तो इधर आएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी cot a बराबर 8/15। अच्छा, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि cot a का मान अगर 8/15 है, cot थीटा का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब।
ठीक है। तो मान लीजिए कि कॉट ए का मान जो है 8k/15k है, जहाँ k क्या है, वास्तविक संख्या है। तो त्रिभुज ABC में अगर पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट मीन्स 8k का स्क्वायर प्लस 15k का स्क्वायर। तो 8k का स्क्वायर 64k स्क्वायर और 15k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225k स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो 289k स्क्वायर आएगा। AC का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो क्या हो, AC बराबर क्या हो जाएगा, √289k स्क्वायर, इट मीन्स 17k। अब देखिए साइन ए का मान रखना है तो साइन ए का फॉर्मूला तो लंब बटे कर्ण, मान रख दिए, ठीक है। सेक ए का मान जो होगा वो हम क्या करेंगे, इसको अगर देख लीजिएगा, कॉस ए का जो मान होता है, कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और इसका सेक ए का अपोजिट हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, मतलब AC बटे AB, 17k/8k, इट मीन्स क्या आएगा, 17/8। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। आगे चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। तो दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो मान लेंगे कि सेक थीटा का मान जो है वह 13k/12 है, जहाँ k क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो हम त्रिभुज ABC में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो देखिए ये सामने वाला जो भुजा है वो BC है, BC का मान हमको पता है ही नहीं, तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब AC का मान आपको पता है 13k का स्क्वायर माइनस 12k का स्क्वायर। 13k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169k स्क्वायर, और 12k का पता है 144k स्क्वायर, और दोनों को माइनस कीजिएगा तो 25k स्क्वायर। तो BC स्क्वायर है, अगर आपको सिर्फ BC का मान निकालना होगा तो क्या करना होगा, BC बराबर हो जाएगा √25k स्क्वायर, जिसका मान आएगा आपको 5k। अब चलिए इसमें आगे देखते हैं। अगर आपके पास 5k आ गया, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, टैन थीटा का लंब बटे आधार, और कॉसेक का उल्टा हो, कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, कॉट जो है टैन का उल्टा होता है। बस उसी मान को उलट के रख दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। जैसे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे AC यानी 5k/13k यानी 5/13। कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, AB/AC, इट मीन्स 12k/13k यानी 12/3। टैन थीटा का मान क्या हो जाएगा, BC/AB यानी 5k/12k, इट मीन्स 5/12। और कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, AC/BC, इट मीन्स 13k/5k इक्वल्स टू 13/5। और कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, AB/AC, इट मीन्स 12k/5k इक्वल्स टू 12/5, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आपका आधा क्वेश्चन करा दिया, आप यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आपको अगले क्वेश्चन पर ले चलेंगे, जो है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए जो है वह एंगल बी के बराबर होगा। इसको हम लोग दो तरह से प्रूव कर सकते हैं, हम दोनों तरह से प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। इसमें जो मेथड है वो काफ़ी सुइटेबल मेथड है, तो पहले आप 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन कर लीजिए, फिर हम लोग अगले वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।